ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और डे 16 ऑफ पांडाज राइट, लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आप लोग प्रैक्टिस करना है इसका डिटेल से अच्छे से। डे 16 या डे 17, 16 उसी में मेरे ख्याल से है ना। क्यों, शायद या नहीं, चलो जो भी है फाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं। डे 16 गाइस, होता क्या है कि हमारा ना एक टॉपिक आता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसी को बोला जाता है फीचर स्केलिंग भी बोला जाता है। इसको नहीं बोला जाता है, ये अलग है, दोनों अलग अलग टर्म है राइट। फीचर इंजीनियरिंग अलग है, फीचर स्केलिंग अलग है। ठीक है भाई अमित, एक्चुअली क्या होता है ये बात आप जानते हैं कि डेटा एनालिस्ट जो है वो डेटा को प्री प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्री प्रोसेस करता है और फिर उसके ऊपर ईडीए करता है और उसके बाद फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। यही काम है उसका, राइट है ना। रिपोर्ट ये आगे जाता है किसके पास? एमएल इंजीनियर्स के पास, राइट। एमएल इंजीनियर्स को क्या है ना कि उनको भी ये डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ सकता है। मशीन लर्निंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स डेटा और एक होता है वाई डेटा। आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, एक होता है एक्स डेटा और एक होता है वाई डेटा। कुछ कह रहे हो क्या माजिद? नो सर। ठीक है भाई, एक एक्स डेटा होता है और एक हमारा वाई डेटा होता है। एक्स डेटा होता है जिसे हम फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीचर्स। और वाई डेटा निधि जी जिसे हम कहते हैं टारगेट। क्या कहते हैं? टारगेट वैल्यू, टारगेट वेरिएबल। क्या कहते हैं इसे? टारगेट वेरिएबल या सिंपल टारगेट भी बोले तो चलेगा। इसे फीचर बोला जाता है और इसी को पर्टिकुलरली आपका इंडिपेंडेंट डेटा बोला जाता है। INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट डेटा। डेटाज नहीं, डेटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट डेटा होता है। क्यों होता है डिपेंडेंट? नाम से पता लग रहा है, बताइए। क्योंकि ये y की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि x क्या क्या हो सकता है। और मशीन लर्निंग का काम ही होता है प्रिडिक्शन करना, है कि नहीं है? प्रिडिक्शन पे काम करता है भाई, वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। वैल्यू को प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन x गिवन डेटा पॉइंट, इट विल प्रिडिक्ट y वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बेंगलोर का हाउस का मुझे प्राइस क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, कहीं का भी आप जब प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? अगर हाउस का प्राइस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कितने बेडरूम्स हैं, है ना, नंबर ऑफ बेस्ड ऑन बेडरूम्स, राइट, बाथरूम्स, एरिया इन स्क्वायर फीट हमारा हो सकता है, यस या नो। और बताइए और क्या हो सकता है? ये तीन मेजर चीजें ले ली हमने। बेडरूम कितना, कैसे? जैसे कि लॉबी। मान लेते हैं आपका, हाँ बोलिए, फुली फर्निश्ड है या फिर सेमी फर्निश्ड है, लोकेलिटी बिल्कुल ये भी होता है। क्या बता रहे हैं? लोकेलिटी से हाँ बहुत बढ़िया, लोकेलिटी का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात भी आपने सही बोला। फर्निश्ड का स्टेटस फुली है, सेमी है या फिर अभी बन ही रहा है, राइट, नॉर्मल है। क्या बताया आपने? तो मेरे ख्याल से वो लोकेलिटी और फ्लोर, लोकेलिटी और फ्लोर एक ही में ले लेते हैं हम, ठीक है ना। लोकेलिटी क्या है? ठीक है, आसपास कूड़ेदान नहीं है, मतलब पता लगा कि मतलब एरिया जो बना दिया आसपास वैसा एरिया है कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिल्ली के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, देखा होगा आपने। तो वहाँ प्राइस क्या हो जाएगा? अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उतना पे नहीं करेंगे। और वही अगर आप ग्रेटर कैलाश या बसंत कुंज जैसा एरिया उठाओगे या आपका सेंट्रल दिल्ली एरिया उठाओगे तो जहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा पीक पे भागा होगा, है ना। तो ये सारे मेरे क्या है? इनपुट डेटा पॉइंट है। और इन सब पे क्या डिपेंड कर रहा है? किसका प्राइस? उस हाउस का या उस फ्लाइट का प्राइस, यस या नो। यही चीज डिपेंड कर रही है। तो गौरव भाई यही कहलाएगा एक्स डेटा। क्या कहलाएगा? और ये कहलाएगा वाई डेटा, यानी कि टारगेट। ठीक है, यानी इसे हमें क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस गिवन डेटा। ये काम मशीन लर्निंग करने में हेल्प करता है। मैंने 2-4 वीडियो पब्लिश भी किए हैं, आप लोग को अगर देखना हो डिटेल में तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा उस पर। ठीक है, पांडास आपका हो गया, वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई चैलेंज आना नहीं। हाँ, इस क्लास के बाद तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो।
तो होता क्या है ना भाई कि जब हम x डेटा के साथ y डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, ये मेरे फीचर्स कहलाते हैं और फीचर्स के बेस पे मुझे टारगेट को प्रेडिक्ट करना होता है। यही हमारा मशीन लर्निंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इतना सिंपल डेटा नहीं होता। x जो डेटा है, मशीन लर्निंग कहता है कि इसे हमेशा कैसा डेटा चाहिए, इनपुट पे कैसा डेटा चाहिए, न्यूमेरिकल। भाई मशीन है, उसे कुछ प्रोसेस करना है तो वो कैसा डेटा लेगा, न्यूमेरिकल डेटा। और हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम तो चलो न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ बाथरूम भी न्यूमेरिकल है, एरिया इन स्क्वायर फीट भी न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल में नहीं फंस रहा है, लोकेलिटी न्यूमेरिकल में नहीं फंस रहा है, और फर्निश्ड स्टेटस लोकेलिटी में नहीं फंस रहा है। ये क्या फंस रहा है, टेक्सचुअल डेटा में फंस रहा है। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी मशीन लर्निंग के इनपुट डेटा में जाना चाहिए, है कि नहीं है। तो उस केस में पर्टिकुलरली हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है, और उस चैलेंज को ही ओवरकम करने के लिए हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं कॉन्सेप्ट फीचर इंजीनियरिंग को, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि अगर हमारे पास टेक्सचुअल डेटा आ गया तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे गाइस, फीचर इंजीनियरिंग। अभी मैंने बताया ना, ये क्या कहलाता है, एक्स डेटा फीचर्स, और इस फीचर्स पे ही प्रोसेस करना क्या कहलाएगा, फीचर इंजीनियरिंग। अब ये टर्म सुनते ही समझ में आ जाएगा कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है हमारा, राइट, इजी था। अब ये टर्म भी कुछ अंदाजा लगा ही सकते हो, फीचर स्केलिंग है? कुछ ऐसा ही बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। फीचर स्केलिंग क्या है हमारा, राइट, ये तो क्लियर है फीचर इंजीनियरिंग। अब फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक चीज तो हम समझ गए कि टेक्सचुअल डेटा को, एक प्रोसेस है जिसमें हम टेक्सचुअल डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। किसके लिए, सो दैट ये मशीन लर्निंग के इनपुट पे इजीली जा सके। यही हमारा पर्पस है ना फीचर इंजीनियरिंग में, यस या नो। फीचर इंजीनियरिंग का एक और पर्पस है, कौन सा डेटा काम का है और कौन सा डेटा काम का नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक मैंने फीचर में ही यहाँ पर मैंने लिख दिया एज इन ईयर्स, उस फ्लैट का या उस बिल्डिंग का कितना एज है, ठीक है, राइट। कभी कभार क्या होता है, जब जब बिल्डिंग की एज बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है ना भाई। इस 10 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए, 10 साल बाद कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपए। कभी कभार क्या होता है, कुछ ज्यादा ही एज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो प्राइस ड्रॉप भी हो जाता है। दोनों केस है ना, मतलब ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन भी ले जा सकता है और ये पॉजिटिव। तो कभी कभार कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो ज्यादा कोरिलेटेड नहीं होते, किससे, प्राइस से, उस केस में वो कॉलम हमें हटाने भी पड़ सकते हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो जाता है, हमारा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट। फीचर इंजीनियरिंग में एक्चुअल ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि ड्रॉप कर देते हैं जो नॉन रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं, ये तो सेकंड डेफिनेशन है। प्राइमरी डेफिनेशन क्या है कि पर्टिकुलरली टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में हमारा कन्वर्ट करना होता है मेन इसमें, ठीक है भाई। अमित कुछ पूछना है इसमें। दूसरा, जो नॉट इम्पॉर्टेंट आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रॉप करना तो मैंने सिखा रखा है, पीडी डॉट ड्रॉप, जैसे ना ड्रॉप यानी नहीं, कॉलम को सीधा ड्रॉप करना। बताइए निधि जी, कुछ पूछना है इसमें, नो, पक्का क्लियर है, ओके। और सोचिए और क्या चैलेंज हो सकता है, बताइए। बोलो भाई। इनपुट पे, मशीन लर्निंग के इनपुट पे और क्या चैलेंज आ सकता है ऑनलाइन स्टूडेंट। एक तो देख लिया कि टेक्सचुअल डेटा है, वो इशू आ सकता है। दूसरा, जो काम के कॉलम नहीं है वो इशू आ सकते हैं। तीसरा, वो तो चलो डेटा हो गया। ये मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में इनपुट पे क्या इशू आ सकता है, इनपुट पे और क्या इशू आ सकता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, फ्लक्चुएट होगा, वो तो ठीक है नीरज जी, लेकिन अभी मैं प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं अभी मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब और क्या इशू हो सकता है हमारे मशीन लर्निंग के लिए जो वो दिक्कत दे सकता है, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल का, ये टेक्सचुअल का इशू आ सकता है। दूसरा, नॉट इम्पॉर्टेंट कॉलम्स। एक तीसरा इशू आ सकता है कि फीचर का फीचर से ही आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेशन हो गया। एक्चुअल फीचर का किससे कोरिलेशन होना चाहिए, टारगेट से। भाई फीचर बदलने पे क्या बदलना चाहिए,
लेकिन फीचर बदलने पे कोई दूसरा फीचर बदल रहा है, तो ये भी मशीन लर्निंग के लिए एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है कि नहीं है भाई? फीचर टू फीचर कोरिलेशन, ठीक है, यस या नो? फीचर टू फीचर कोरिलेशन, इसे कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब एक फीचर दूसरे फीचर से ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल में चैलेंजेस आ सकते हैं। भाई हमें ये देखना है कि एरिया स्क्वायर फीट बढ़ने पे प्राइस कितना बढ़ रहा है। एरिया स्क्वायर फीट के बढ़ने पे ये कॉमन सी बात है कि हमारा बाथरूम भी बढ़ेगा, बेडरूम भी बढ़ेगा, ये तो है ना, ये अंडरस्टूड है। लेकिन इनका जो आपस में जितना ज्यादा हाईली कोरिलेशन होगा, इसके लिए वो उतना ज्यादा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा पर्पस होता है, कोरिलेशन कम से कम अगर रहे तो मॉडल हमारे लिए ठीक रहे। कोई डाउट इसमें? एक और फाइनल चैलेंज इसमें आता है, जिसके लिए फीचर स्केलिंग बना हुआ है। एक कॉलम है जिसमें हमारा डेटा है जो 0 और 1 के स्केल में है ना, और दूसरा कॉलम है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि जैसे एक मैंने लिखा हुआ एज इन ईयर्स कि बिल्डिंग का एज कितना है, जो कि 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल ऐसे होगा, राइट। और एक मैंने वैल्यू लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑफ दिस हाउस, या पर्टिकुलर जो लोकेलिटी है। ठीक है, और वो डिस्टेंस मैंने ले लिया मीटर में, किसमें ले लिया, नॉट किलोमीटर, मैंने ले लिया मीटर में। तो एक कॉलम में वैल्यू चल रहा है किसमें, 5 10 वैल्यू में, और दूसरे में चल रहा है 10,000 20,000 15,000 ऐसे मीटर में चल रहा होगा वैल्यू। तो एक में बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं और एक में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्केल पे चल रही हैं, एक छोटे स्केल पे चल रही है और एक बड़े स्केल पे चल रही है, तो इनको सेम स्केल पे लाने के प्रोसीजर को फीचर स्केलिंग कहेंगे, कि ये सब किस स्केल पे आ जाए, सेम स्केल पे आ जाए, राइट, है ना, CLING, परफेक्ट। टू reduce all features at same scale। ठीक है भाई, हमारा पर्पस है कि सारे फीचर्स को हम सेम स्केल पे रिड्यूस कर दे। उससे क्या होगा, देखो बहुत छोटी सी बात है, 2 मल्टी यहाँ पर देखना भाई, 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 क्या हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन अगर यही वैल्यू है समथिंग दिस मल्टीप्लाई समथिंग दिस, सेम वैल्यू मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मेरे मॉडल के लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये तो जस्ट एक वैल्यू, कल को और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। तो अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो क्यों ना इन सबको छोटे स्केल पे ले आया जाए, है ना। तो वही प्रोसीजर मेरा क्या कहलाएगा, फीचर स्केल। तो मशीन लर्निंग को डेटा भेजने से पहले ये 4 चीजों पे हमें फोकस करना होता है। और फीचर टू फीचर का कोरिलेशन कैसे पता करते हैं, मैंने सिखा रखा है, बताइए। हाँ, फीचर का फीचर से कैसे कोरिलेशन होता है हमने सीखा हुआ है, भूल गए आप लोग। df डॉट कोरिलेशन याद है, df डॉट कोर फंक्शन हमने पढ़ा था, अरे हीट मैप जब मैं समझा रहा था, जो डायगोनल में बीच में वन आता है, भूल गए क्या, लास्ट क्लास में भी तो बताया था, है इतना जल्दी भूल जाते हैं, कैसे कैसे रहेगा, है याद है ना। ये यहाँ पर x में फीचर होता है, यहाँ पर भी फीचर होता है, और बीच में डायगोनल में वन जा रहा होता है, तो वो फीचर का फीचर से कोरिलेशन बताता है, फीचर का टारगेट से भी कोरिलेशन बताता है, यस या नो, ये देखा था ना। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। इसी कोरिलेशन मैट्रिक्स से हम कोरिलेशन चेक करते हैं कि कैसा कोरिलेशन है। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, ठीक है। तो अब इसी में क्या आ जाता है, इसी फीचर, ये जो इंजीनियरिंग का टॉपिक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं आउटलायर्स डिटेक्शन। क्या कहते हैं, आउटलायर डिटेक्शन। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट हम यूज करते हैं किसके लिए, आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आउटलायर्स क्या होते हैं मेरे, फॉल्स डेटा पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई गौरव, फॉल्स डेटा पॉइंट्स। क्या होते हैं फॉल्स डेटा पॉइंट्स, या बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कम करते हैं। जैसे इस क्लास में अगर मैं नर्सरी क्लास का बच्चा बैठा दूं, तो उसका आईक्यू और आपका आईक्यू में बहुत फर्क है। लेकिन अगर मैं इस क्लास का एवरेज आईक्यू निकालूं, मान लेते हैं 70-80 निकला एवरेज आईक्यू, तो क्या उस बंदे का 70-80 आईक्यू था,
जो नर्सरी क्लास का था, लेकिन मेरा डेटा तो क्या रहा, उसका भी 70-80 IQ है। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या रहा है। तो वो जो डेटा पॉइंट्स है वो कैसा डेटा पॉइंट्स है भाई अमित? वो फॉल्स डेटा पॉइंट्स है। सेम एज इट इज यहाँ पर आइंस्टीन साहब बैठ गए आकर के, अब एवरेज आईक्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा भाग जाएगा। तो क्या अब एवरेज आईक्यू मैच हो रहा है हम सबका? नहीं मैच होगा, तो भी गलत है, तो भी हम लोग फॉल्स डेटा पॉइंट्स नहीं है, उनके चक्कर में डेटा एवरेज खराब हुआ है, तो वो फॉल्स डेटा है। उस टाइम नर्सरी क्लास के बच्चे के चक्कर में एवरेज खराब हुआ था, तो वो फॉल्स डेटा पॉइंट्स था। तो जो मेरे एवरेज को खराब कर दे वो फॉल्स डेटा पॉइंट, और उस फॉल्स डेटा पॉइंट्स को पकड़ने के तरीके को ही आउटलायर्स डिटेक्शन कहते हैं। और ये भी किसका पार्ट है? मेरा फीचर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जरूरी नहीं है आज की क्लास में कवर हो जाएगा टॉपिक, देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। बताइए कोई डाउट इसमें? नो? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है हमारा फीचर इंजीनियरिंग। और फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे? पहला काम टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बढ़िया सा टेक्सचुअल डेटा बनाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताइए। No, sir. डेटा इज इक्वल्स टू कुछ पूछना है क्या भाई? किसी को माइक ऑन है? बताइए। ठीक है भाई, इसमें हम ना 5 डेटा लेंगे बस, राइट? नोएडा, दिल्ली, और बताओ, फरीदाबाद और जयपुर, राइट? ठीक है, परफेक्ट। फर्निश्ड स्टेटस, सेमी, फुली, और क्या होता है? नॉन, सेमी और नॉन, है ना? 5 है, 5 डेटा हो गए सब में, ठीक है। प्राइस, np.random.random 3 लाख से 5 लाख के बीच का 5 वैल्यू दे देते हैं। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख के 5 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। जी कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई गौरव, हमारे पास डेटा आ चुका है, सिटी, फर्नेस स्टेटस और प्राइस के अकॉर्डिंग, परफेक्ट, राइट। अब इसमें पर्टिकुलरली मेरे को पता है ये मेरा x डेटा पॉइंट्स है और ये मेरा y डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को इन x को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना था। अच्छा, इसमें ना एक और डेटा ले लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें पूरे x को ही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, हमें किसी पार्ट को करना है और किसी पार्ट को नहीं करना है। तो एक और डेटा इसमें ले लेते हैं, कौन सा? ये वाला, है ना, बेडरूम्स वाला, ठीक है भाई, हमें क्लियर है। np.random.random 1 से लेकर के 4 से लेकर के 5, परफेक्ट, परफेक्ट भाई। तो सिटी है, फर्निश्ड स्टेटस है, बेडरूम्स हैं, प्राइस है, और हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, राइट, ओके। अब मशीन लर्निंग को एक्स और वाई पार्ट में 2 डेटा चाहिए होता है, ठीक। तो हमें इसमें ये पता है कि एक्स है मेरे सिटी, फर्निश्ड स्टेटस और बेडरूम्स, और वाई है मेरा प्राइस। अब एक्स में 2 मेरे फंस गए टेक्सचुअल डेटा, और इन दोनों का इशू आ चुका है। तो टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फीचर इंजीनियरिंग का, और इसके अंदर जो टेक्निक है उसका नाम है वन हॉट। पहला पहला टेक्निक बताता हूं, उसका नाम है pd.get dummies। चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, कैपिटल पी लग गया मेरे से,
ठीक है, पीरियड डॉट गेट डमीज आ रहा है ना, ओके। दूसरा ऑप्शन है भाई वन हॉट एनकोडिंग, कंफ्यूजन इसमें नो। फिर है इसमें ऑर्डिनल एनकोडर, उसके बाद है हमारा नॉमिनल एनकोडर, इसमें है हमारा फिर अप्लाई मेथड का यूज करके। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, क्या क्या है, पी डॉट गेट डमीज, वन हॉट एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडर, नॉमिनल एनकोडर और अप्लाई मेथड, ठीक है। जो सबसे इजी है इसमें निधि जी वो कौन सा है हमारा, pd डॉट गेट डमीज। अब टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल भी ना इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता, ये नहीं है जो मन में आए कन्वर्ट कर देते। यहाँ पर एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स इन स्टेट्स। आप कहेंगे यार हमने पाइथन में तो पढ़ा है, अब ये वेरिएबल इन स्टेट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से ये वेरिएबल आ गया। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डेटा टाइप्स इन स्टेट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं, राइट। यहाँ पर मैं इमेज पे आता हूँ और कुछ इस बंदे का इमेज रेफरेंस में यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद ही समझ पाओगे किस डेटा को मुझे आगे कैसे कन्वर्ट करना है। परफेक्ट भाई, इस इमेज को उठाया यहाँ से, क्योंकि आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का टच लग चुका है, राइट। क्योंकि इसी के बेस पे हम पर्टिकुलरली अपना एनकोडिंग चेंज करेंगे, ऑर्डिनल एनकोडर अलग होगा, नॉमिनल एनकोडर अलग होगा। वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं गौरव भाई, पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। इन शॉर्ट इसे याद करने का तरीका है कि क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी आए मतलब जो न्यूमेरिकल हो, और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें टेक्सुअल आए। तो इसे 2 तरीके से इन शॉर्ट में डिवाइड कर दिया वेरिएबल 2 तरीके के, एक तो न्यूमेरिकल और एक टेक्सुअल। न्यूमेरिकल और टेक्सुअल इंटरव्यूअर डेफिनेशन एक्सपेक्ट नहीं करता, वो एक्सपेक्ट करता है ये डेफिनेशन, यही 2 वर्ड। न्यूमेरिकल क्या है मेरा क्वांटिटेटिव और टेक्सुअल क्या है मेरा क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है भाई अमित, कोई डाउट तो नहीं। क्वांटिटेटिव डेटा भी 2 तरीके के, मतलब न्यूमेरिकल डेटा भी 2 तरीके के। पाइथन में तो 3 तरीके के हैं, वैसे क्या है 2 तरीके के। पाइथन में 3 तरीके कौन कौन से, फ्लोट, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स। और स्टैटिस्टिक्स में 2 तरीके के, कॉम्प्लेक्स हटा दो, फ्लोट और इंटीजर। तो फ्लोट और इंटीजर को भी 2 नाम दिया गया, एक तो डिस्क्रीट, और यही टर्म याद रखने क्योंकि स्टेट्स में यही टर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे बस, डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आप जा रहे हो जो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगा जिसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, और डिस्क्रीट मतलब जिसका एक मेरा फिक्स्ड वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड नंबर होगा। भाई क्लियर है अमित, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इसका आंसर 3.5 हो सकता है क्या, कितना आंसर होगा 3, 3 या 4। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स क्या होगा, कोई एग्जैक्ट नंबर होगा। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट 3.5 एक्सीडेंट हुए थे, नहीं हो सकता, आधे का क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं हो सकता वैल्यू, ओके। वेट एग्जैक्ट भी हो सकता है लेकिन वो भी डेसिमल में हो जाएगा, और एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, समथिंग पॉइंट कुछ वैल्यू में आ जाएगा। हाइट कुछ वैल्यू में चले आएगा, डिस्टेंस कुछ वैल्यू में चले आएगा, समथिंग पॉइंट कुछ, और टेम्परेचर भी कुछ वैल्यू में चलेगा। अच्छा इनको छोड़ के कुछ आप एग्जाम्पल बताइए, ये तो दिख ही रहे हैं। तो डिस्क्रीट में कुछ और एग्जाम्पल्स, हाँ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ है ना। क्यों भाई, कहाँ ध्यान है अमित भाई, कहाँ, पहले इधर बैठो, कहाँ मामला फंसा है, कुछ फंस गया क्या, लॉस वॉस कुछ, फिर है। मैंने देखा है जो इस लाइन में जाते हैं ना उनका फिर माइंड वो नहीं हो पाता है, सेंटर फोकस नहीं हो पाता है। संदीप मैसूरी का एक वीडियो देख लेना इस लाइन में जाने से पहले, ठीक है राइट। बताओ इसका एग्जांपल दो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का है। प्लैनेट्स के नेम, सॉरी वो तो नेम तो मेरा उसमें चले गया, प्लैनेट्स के नंबर्स मेरे क्या फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। कंटिन्यूस का कोई एग्जांपल, स्पीड कितनी चल रही है गाड़ी की, राइट, वो मेरा फ्लोटिंग में जा सकता है। वो एवरेज वही निकल गया, राइट, स्पीडी हो गया मेरा, है? और बताइए रेटिंग, जो प्रोडक्ट की आप रेटिंग करते हैं 3.4 9.5 IMDb रेटिंग आती है ना, वो कौन से वैल्यू पे जाती है, कंटिन्यूस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लेफ्ट वाला पूरा, राइट, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हमें पता है किसको बोलते हैं, टेक्सचुअल को। इसको एक्चुअली कैटेगोरिकल डेटा भी बोल दिया जाता है। तो फिर से दो डिवीजन आ गया, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा।
तो ये पावर बीआई में भी हम टर्म यूज करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा मतलब टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल। इसका फिर दो पार्ट डिवाइड हो जाता है पावर बीआई के कॉन्टेक्स्ट में, डायमेंशन वर्सेस मेजर्स। डायमेंशन मतलब कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन और मेजर्स मतलब कि कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये टर्म याद रखने आप लोग को। क्वालिटेटिव फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, कौन सा? नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा का मतलब जो नॉर्मल टेक्सचुअल है, ठीक है, जैसे आपके टी शर्ट का कलर ब्लैक हो गया, ठीक है भाई, आज गाड़ी का कलर क्या है? रेड है, कोई डाउट तो नहीं? मतलब नहीं, जो बड़े बंदे होते हैं डेली बदलते हैं ना, राइट? जूता अलग होता है, वॉच अलग होती है, गाड़ी अलग होती है 365 गाड़ियां रहती है। ब्लड ग्रुप क्या है? एक आपका टेक्सचुअल डेटा है, स्टेट टेक्सचुअल। जिप कोड आपका दोनों में जा सकता है, डिस्क्रीट में भी और नॉमिनल में भी, है ना? कैसे? क्योंकि अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में चल रहा है तो वो न्यूमेरिकल में भी जा सकता है, डिस्क्रीट में, लेकिन उसे पिक इसी में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को शो करना चाह रहा है, उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना हमें। एक जिप कोड को दूसरे जिप कोड से ऐड कर दो, कुछ सेंस बन रहा है क्या? नहीं। कुछ तीसरा जिप कोड मिल जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए वो ये केस के कारण इसलिए इसे यहाँ पर रख दिया है ना। लेकिन दो बंदे के वेट को ऐड किया जा सकता है ये पता करने के लिए कि टोटल वेट कितना है। तो इसलिए ध्यान रखना कि भले ही न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हो, लेकिन अगर कुछ मैथमेटिकली, इसलिए बंदे ने मेजर्स लिखा हुआ है कि इस पे कुछ मेजर्स किए जा सकते हैं। ये अगर मेजर्स नहीं भी, ये अगर न्यूमेरिकल भी है लेकिन उस पर कुछ मेजर्स नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है उसका, राइट? अच्छा, ऑर्डिनल का एग्जांपल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑर्डिनल हम बता रहे हैं। ऑर्डिनल कौन से डेटा होते हैं? टेक्सचुअल में भी। ऑर्डिनल का वो टेक्सचुअल डेटा जो कैटेगरी में डिवाइड हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। इनमें क्या है? एक मेरा ऑर्डर है, किसी को अगर मैंने बेस्ट बोल दिया तो वो किस क्या है? बेटर से ऊपर है, और गुड क्या है? बेटर से नीचे। मतलब टेक्सचुअल में भी एक रैंकिंग आ गई। क्या आ गई? रैंकिंग आ गई ना। और कोई दूसरा एग्जांपल इसका? हाई और लो, ये है भले ही टेक्सचुअल वर्ड लेकिन इनमें एक रैंकिंग आ गई। और जिनमें टेक्सचुअल हो और रैंकिंग भी हो, लेफ्ट राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई अमित, कहाँ ध्यान है? लॉस और प्रॉफिट और बताओ, इनमें एक रैंकिंग है कि नहीं है? और बताइए, जो टी शर्ट्स या शर्ट्स आप खरीदने जाते हैं, स्मॉल, एक्स, मीडियम, उनमें क्या होता है? एक रैंकिंग होता है। तो जो टेक्सचुअल डेटा यानी जो कैटेगोरिकल डेटा यानी क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें टेक्सचुअल में एक ऑर्डिनल, ऑर्डर, ऑर्डिनल का मतलब एक ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर मतलब एक रैंकिंग आ जाए, तो वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? बताइए, पक्का है? ग्रेडिंग, हाँ, ए प्लस बी, ये सारे मेरे ऑर्डिनली इसमें आ जाएंगे, डेटा में आ जाएंगे। तो अब आपको ये देख के ही समझ में आ रहा होगा भाई कि ऑर्डिनल एनकोडर कब यूज होगा? जब ऑर्डिनल डेटा होगा। नॉमिनल एनकोडर कब यूज होगा? जब नॉमिनल होगा, है ना? और बाकी तो है ही हमारा नॉर्मल, बाकी तो कर ही सकता है, राइट? अब इसमें कभी हमें फीचर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो इसके लिए है ना भाई, तो ये तो पहले से ही रेडी है, सेट है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सोचेंगे कि यार इस बंदे ने जिप कोड को यहाँ क्यों रखा हुआ है? सोचो, अगर यहाँ पर डेटा एक्स डेटा में जिप कोड रखा होता और मशीन लर्निंग उसे न्यूमेरिकल समझता, तो वो ये समझ लेता कि अगर 1105 अगर जिप कोड आता है तो ये प्राइस होगा, और 1105.5 आता है तो ये प्राइस हो सकता है। और जबकि ऐसा कोई जिप कोड हो ही नहीं सकता हमारा, इसलिए न्यूमेरिकल होते हुए भी न्यूमेरिकल में नहीं जाना चाहिए ये, अदरवाइज ये एनालिसिस खराब कर देगा पूरा डेटा, ठीक है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? पीडी डॉट गेट डमीज। तो पीडी हमारा यानी ये डेटा फ्रेम हमारा कौन सा है? हाउस। हाउस में निधि जी हमें किसे बदलना है? किसको टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में बदलना है? पहले मैं एक कॉलम से समझाऊंगा, फिर आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है? ये करता क्या है? पीडी डॉट गेट डमीज और वन हॉट एनकोडिंग दोनों सेम है, बस नाम अलग है। एक पांडास के हेल्प से हो रहा है, और एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसका नाम है sklearn। क्या नाम है? क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट किस में यूज होने वाला है? मशीन लर्निंग। ये पांडास में ये डेटा एनालिस्ट में यूज होने वाला नहीं है, ये डेटा जाएगा ही मशीन लर्निंग के लिए, तभी ये यूज होता है, राइट? तो पीडी डॉट गेट डमीज क्या करता है, देखो, जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर। मुझे ना एक वैल्यू ना एक वैल्यू ना रिपीट में ले लेना चाहिए। कारण बताता हूँ क्यों।
अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट। इसको मैंने क्या ले लिया, नोएडा ले लिया, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ भी रिपीट हो ही रहे हैं मेरे, है ना, यहाँ रिपीट हो रहे हैं क्या, नॉन रिपीट हो रहे हैं, काफी है, नॉन और सेमी दोनों हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं अभी बताऊंगा मैंने रिपीट में क्यों लिया है ये वैल्यू। क्या क्या है गाइस हमारे पास, नोएडा है, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर, है ना, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और जयपुर, यही है ना डेटा। क्या नाम है हमारे मेथड का, pd डॉट गेट डमीज। इसको क्या करेगा, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेगा। तो देखना ये क्या करेगा, इसमें यूनिक वैल्यूज कितने हैं, दो कहां से आ गए भाई, तो वो यूनिक हो जाएगा। नोएडा नोएडा अगर दो बार है तो यूनिक हुआ, चार ही आएगा ना, हाँ ठीक है, समझे, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जयपुर, ठीक है। तो इसमें से जो यूनिक नहीं है इसका क्या करेगा, इसका वो करेगा कॉपी, ये कॉपी जस्ट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, और इसको पेस्ट कर देगा ट्रांसफॉर्म करके, और यहां से रिपीटेशन वाला हटा देगा। अदरवाइज तो मान लेते हैं 5000 डेटा है तो 5000 ही कॉलम हो जाएंगे, लेकिन 5000 में रिपीट मतलब नॉन रिपीटिंग कितने थे, यूनिक कितने थे, 3, तो कितने बनेंगे कॉलम, 3 बनेंगे। अब क्या करेगा, जब जब नोएडा और नोएडा मैच होगा तो उसको बोल देगा 1 और बाकी भर देगा 0। यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब बताते जाइए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 या 1, निधि जी, दिल्ली और दिल्ली मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 0, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, अमित बताएगा, हाँ अमित ही बताएगा, बताओ, 1 0 0 0, गुड, इसका 0 और 1, परफेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या कोई बंदा, अगर इसे मैं नोएडा कह रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं जब इस तरीके का x डेटा होगा तो वो नोएडा कहलाएगा 1000, क्योंकि ये हमेशा नोएडा के केस में मिलेगा, देखो 1000 1000, क्या ये कह सकता हूं, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब x में इस तरीके का डेटा जाएगा तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, नोएडा कहलाएगा। जब इस तरीके का डेटा जाएगा तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, दिल्ली कहलाएगा। जब इस तरीके का डेटा जाएगा गुरुग्राम कहलाएगा। अब वापिस से ये क्या कहला रहा है, मेरा नोएडा कहला रहा है। तो क्या अब इस कॉलम की जरूरत है मुझे, नहीं, क्या वो टेक्सचुअल मेरे न्यूमेरिकल में बन के आ गए। इससे नुकसान क्या होता है, कॉलम्स बढ़ जाते हैं मेरे, क्या हो जाते हैं, अगर मान लेते हैं 4 ही यूनिक वैल्यूज थे तो कितने कॉलम बने, 4। मान लेते हैं 400 यूनिक वैल्यूज हैं तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 400। खैर मशीन लर्निंग के लिए ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि एक तो थी प्रॉब्लम, दूसरा है चैलेंज। 400 की वजह 40,000 हो जाएंगे तो ऑफकोर्स चैलेंज आएगा, 400 कॉलम तक के लिए उसके लिए इश्यू नहीं है। लेकिन अगर 40,000 कॉलम्स हो जाएं तो उसके लिए फिर इश्यू है। उसके लिए मशीन लर्निंग में दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं, वो हम उसमें पढ़ते हैं कि काम के कॉलम को रखो बाकी को हटा दो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गाइस वो मेरे टेक्सचुअल न्यूमेरिकल में बन गए, है ना। गौरव भाई ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कैंडिडेट्स, इसमें से मुझे पता है कि जब वो नोएडा होगा तो वो 1000 होगा, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक कॉलम हटा दूं तो भी क्या मैं ये बात वैलिडेट कर पा रहा हूं, चारों चीज मेरे वेरीफाई हो पा रहे हैं कि जब 000 होगा तो वो नोएडा होगा, जब सारे ही 0 होंगे तो वो नोएडा होगा। निधि जी ध्यान से समझना, जब 100 होगा मतलब जब जिस पे दिल्ली पे 1 आ रहा है तो वो 1 होगा, गुरुग्राम पे 1 जा रहा है तो वो गुरुग्राम डेटा हुआ, किसी पे भी 1 नहीं जा रहा है मतलब वो नोएडा हुआ, है कि नहीं है। और जयपुर पे 1 जा रहा है मतलब वो डेटा जयपुर का है। तो 4 में से एक कॉलम कम करके भी काम बन सकता है मेरा, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम भले ही आंसर आता है हमारे पास, एक कॉलम हम एक्स्ट्रा हटवा देते हैं, बोलते हैं एक कम से भी हमारा काम चल जाएगा। ये हो जाता है हमारा डमी वेरिएबल ट्रैप, इसे मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में डमी वेरिएबल ट्रैप कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, pd डॉट गेट डमीज, डमीज मतलब ये डमी डेटा दे रहा है, ओरिजिनल डेटा को डमी डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। और डमी डेटा में एक्चुअली क्या है ना कि वो मशीन लर्निंग ना कुछ पैटर्न ना बना ले इसका, कि भाई कुछ इस तरीके से पैटर्न बना ले, इसलिए हम एक कॉलम क्या कर देते हैं इसमें
स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, कि इस कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, और एक कॉलम कम हो रहा है तो और लोड कम पड़ेगा, ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, राइट। इसमें कुछ पूछना है? नो। गौरव, इस तरीके का जो डेटा आता है जो खाली 0 1 से भरा हो, उस, क्योंकि ये आप जानते हैं ये 2D एरे है, ये बात तो क्लियर है, और इस 2D एरे में क्या भरा हुआ है निधि जी? खाली 0 और 1। क्या इसमें कहीं पर भी 2 लिखा हो सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, अमित भाई, 2 नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। No, तो sir. जो डेटा मेरा खाली 0 1 से भरा हो उससे हम स्पार्स मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पार्स मैट्रिक्स, राइट। मतलब ये हमेशा किससे फिल रहेगा? मेरा 0 1 से रहेगा, राइट। तो अब यही आंसर हमें अचीव करना है pd.getDummies लगा के। तो मुझे कौन से कॉलम पे अप्लाई कराना है? सिटी पे, क्योंकि सिटी टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल करना है। तो मैंने बोला pd.getDummies कर दो, किसका? हाउस का, सिटी का। ये रन किया, एक मिनट, कैपिटल है ना, की एरर आ गया। ये रन किया, आंसर आया कि नहीं आया? कुछ इस तरीके से, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा ही आ गया, राइट। इग्नोर करना, क्योंकि फॉल्स क्या होता है? 0, और ट्रू क्या होता है? लेकिन इग्नोर से बात नहीं बनेगी ना भाई, ये तो खुद टेक्सचुअल डेटा हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है डेटा टाइप, है ना। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास? एक डी टाइप, देखिए है ना इधर मेरा डी टाइप। तो निधि जी मैं यहाँ पर आकर के मैं क्या लिख दूंगा? डी टाइप इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट बुलियन है। डी टाइप मैंने क्या लिख दिया अमित भाई? एंड आंसर आ रहा है मेरे पास, वही आ रहा है नोएडा। अच्छा अब देखो, दिल्ली को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 से। जहां 1 होगा वो एक्चुअली वही डेटा कहलाएगा। यहाँ 1 मिल रहा है तो ये कौन सा डेटा है? गुरुग्राम। यहाँ 1 मिल रहा है तो ये कौन सा डेटा है? जयपुर डेटा। ये बन गया मेरा कॉलम। टेक्सचुअल मेरे किस में कन्वर्ट हो गए? न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गए। कोई डाउट तो नहीं? पक्का। अब इसी में हमने बोला कि यार एक कॉलम एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है फालतू में। इसी में एक और आर्ग्यूमेंट है, उसका क्या नाम है भाई? ड्रॉप फर्स्ट। तो ड्रॉप फर्स्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। तो अमित भाई मैं यहाँ पर क्या बोल दूं? पहला कॉलम क्या कर देगा? हटा देगा। अब मेरे पास जब सारे जगह 0 होंगे तो निधि जी को कौन सा डेटा होगा? नोएडा नहीं, वो तो उस केस में समझाया था मैंने। इस केस में क्या है? दिल्ली। अंडरस्टैंडिंग वही रखनी है। इसने दिल्ली ड्रॉप किया है ना, देखो पहला कॉलम क्या हटा है? दिल्ली। तो जब सारे 0 होंगे तो दिल्ली होगा, राइट। कोई डाउट तो नहीं गाइस? अब आपको पता है कि ये एक बदले में डेटा आ रहा है, आ रहा है ना। इसे आपको जोड़ना है किसके साथ? हाउस के साथ। हाउस में से ये हटा देना है और इसके बगल में ये आ जाए। बताइए कैसे करेंगे? हमने सीखा हुआ है, सोचिए। हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसी तो छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसोगे हैं? बताओ भाई अमित, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हैं? 5 महीने आ गए हैं? कब होगा अच्छा प्रैक्टिस? बस 1 महीना और, बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? भाई गौरव भाई, मुझे इस डेटा के बगल में ये डेटा चाहिए, एग्जैक्ट उठ के आ जाए बगल में। कौन सा अप्रोच है? कॉन्केट पढ़ा हुआ है हमने भाई। कॉन्केट सीधा बगल में ला करके रख देता है, भूल गए क्या? हमने ज्वाइन पढ़ा हुआ है, मर्ज पढ़ा हुआ है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं है? और चौथा ऑप्शन है कि डायरेक्ट असाइन करा दो की वैल्यू के बेस पे, याद है? एक नया कॉलम यहाँ बना दूंगा तो ये नया एक कॉलम चले जाएगा। ये 3 डेटा है तो कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 3। तो मैं कह रहा हूँ ये 3 कॉलम मुझे कैसे पता लगेंगे? इसको इसको मैं किस नाम से स्टोर, मैं चारों ये दो अप्रोच आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा कौन सा डेटा है? मेरा डमी डीएफ के नाम से सेव कर लूँ इसे, है ना भाई। और मुझे इसका क्या चाहिए? डमी डीएफ का मुझे कॉलम्स चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस कॉलम्स को उठा करके नया की बना लेगा, ये ऐसे बना लेगा कि नहीं बना लेगा? और इसके आगे मुझे क्या असाइन करा देना है? डमी डीएफ। ये हाउस को मैंने रन किया तो ये क्या आ गया? आया कि नहीं आया? ये तो हमने डायरेक्ट असाइनमेंट सीखा हुआ है ना, ये था जुगाड़ तरीका, सबसे बेसिक। अदरवाइज दूसरा हम पे क्या है? कॉन्केट वाला अप्रोच, पीडी डॉट कॉन्केट। कॉन्केट में क्या कहते हैं? लिस्ट के अंदर में किसको किससे कॉन्केट करना है? हाउस को
डमी डीएफ से करना है और एक्सेस की वैल्यू क्या कर देनी है 1। तो देखिए आया कि नहीं आया बगल में, अब एक तो पहले ही आ गया था तो एक ये दोबारा आ गया। ये जस्ट मैं अप्रोच आपको समझा रहा हूँ, यस या नो, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बताओ भाई अमित भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बगल में उठ के आ गया पक्का? कोई डाउट इसमें किसी को? नो? गौरव कुछ पूछना तो बताओ। नो? अब ये वाला कॉलम काम का है नहीं, इसे क्या कर देंगे ड्रॉप। तो क्या है उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट हाउस डॉट ड्रॉप। अभी तक हम डीएफ डॉट ड्रॉप लिखते हैं ना, क्योंकि डीएफ माना था, अब हाउस माना है तो हाउस डॉट ड्रॉप। किसको ड्रॉप करना है? सिटी को। एक्सेस क्या रहेगा मेरा 0 या 1? 1 क्या रहेगा 1। ये अगर डेटा रिटर्न कर रहा है इट मींस ओरिजिनल में चेंजेस नहीं आया है। तो ओरिजिनल में चेंजेस लाने के लिए कौन सा आर्गुमेंट यूज करते हैं? इन प्लेस। बहुत बढ़िया, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। और अब जब मैं हाउस चेक करूंगा तो क्या मेरे पास एक कॉलम टेक्सचुअल में कन्वर्ट हो चुका है? जब जब ये डेटा जा रहा होगा इनपुट पे इट मींस वो गुड़गांव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जब ये डेटा जा रहा होगा वो जयपुर को रिप्रेजेंट करेगा, और जब जब ये डेटा जाएगा वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। सही है? ये बना। इसी के साथ मुझे किसका चाहिए? फर्निश्ड स्टेटस का। तो इसमें भी सेम वही अप्रोच, तो एक फंक्शन बना लेंगे जिस वो सारे टेक्सचुअल कॉलम को पिक करेगा और उसे कॉन्केट करा करके रिटर्न करता रहेगा। ये एक बार में लूप चल के काम बन जाएगा मेरा। क्यों भाई, यस या नो? इधर मैंने बोला कि हाउस के किसको उठा लो, फर्निश्ड को, और सेम इसका क्या कर लो, गेट डमीज कर लो, है ना, राइट। और इसका डी टाइप क्या कर लो, इंट। तीन क्यों आया? फुली, नॉन और सेमी था, है ना। इसमें ड्रॉप क्या कर लो फर्स्ट को, तो कौन हटने वाला है? फुली, है कि नहीं है? जो जब ये फुली हट जाएगा तो जब दोनों जीरो होगा तो वो फुली होगा। फर्स्ट ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। नहीं, ट्रू लिखना है ना, ड्रॉप फर्स्ट तो पहले से ही है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको अब देखिए भाई, मैं इसे स्टोर ही नहीं करना चाहता। क्यों फालतू में ये वेरिएबल में स्टोर करें? मैं कह रहा हूं pd डॉट कॉन्केट कर दो किसको? मुझे पता है ये अपने आप में एक ही डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम को कॉन्केट कर दो किसके साथ? हाउस के साथ। और एक्सिस की वैल्यू क्या कर दो 1। बात बराबर है, बन गया काम, है ना। तो मेरे पास ये भी डेटा, अब इस वाले को क्या करा देंगे, किसको किसको ड्रॉप करा देंगे? हाँ, पहले से स्टोर तो कर लें, पहले से स्टोर तो कर ले कहीं पे हाउस के नाम से, है ना। हाउस में अब क्या करा देंगे, ड्रॉप करा देंगे किसे, फर्निश्ड स्टेटस को। सही है भाई, नहीं बताइए? परफेक्ट। और इन प्लेस इज इक्वल्स टू, देखिए अब मशीन लर्निंग के लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल। और कैसा डेटा दिख रहा है सारा, न्यूमेरिकल। एक्स कैसा दिख रहा है, न्यूमेरिकल। वाई कैसा दिख रहा है, न्यूमेरिकल। हाँ बताइए दीदी जी। जैसे कोरिलेट तो करना ही नहीं है ना हमें, कोरिलेट कैसे करना है मतलब? हाँ, हमें नहीं समझना कि 000 क्या है, वो तो मशीन लर्निंग के लिए है। वो मशीन समझेगा कि 000 जब जब आता है तब तब प्राइस ये होता है, 100 आता है मतलब गुड़गांव आता है तब तब प्राइस ये होता है। नहीं, हमें नहीं समझना इसे, हमें बस कन्वर्ट करना है। ये समझने का काम मशीन लर्निंग का है। देखो भाई कैसे समझेगा ये, कि देखो इसे ना एक्स और वाई में ब्रेक करना होता है। अभी आपको क्या ये मिक्स दिख रहा है, आपको ये वाई बीच में घूम रहा है जबकि दोनों बगल में एक्स घूम रहा है। तो इसे कन्वर्ट करना होता है और कैपिटल एक्स नाम से कन्वर्ट किया जाता है इसे। हाउस नाम से है हमारा, हाउस में डेटा फ्रेम चाहिए तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर पास करेंगे। कौन कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, ये सारे कॉलम चाहिए प्राइस को छोड़ के। तो या तो एक तरीका है कि कॉपी पेस्ट करो और मेहनत होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ हाउस में जा करके ड्रॉप कर दो किसे, प्राइस को, और एक्सेस क्या रख दो बदले में 1। तो ये बदले में जो एक्स रिटर्न करेगा वो सारा डेटा देगा ना जिसमें प्राइस नहीं होगा। क्यों भाई गौरव,
और इन प्लेस थोड़ा ना करा रहे हैं, ये तो हमें पता है इतना कोड कॉपी रिटर्न करता है, तो वो दे देगा। और वाई में कौन सा डेटा आ जाएगा, हाउस का प्राइस, राइट। और ये रहा हमारे पास वाई आ चुका है। मेरे पास एक जगह एक्स सारे सेपरेट हो गए, एक जगह वाई सारे सेपरेट हो गए। बस अब ये डेटा जाएगा, प्राइस बता देगा। ठीक है, यस या नो, बताओ गाइस, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो ये हमारा कौन सा अप्रोच था ऑनलाइन स्टूडेंट, बताइए। स्केल इंजीनियरिंग तो कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया हमने, टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया। किसके हेल्प से किया, गेट डमीज के हेल्प से। ठीक है, यही काम किसके हेल्प से कर सकते हैं, वन हॉट एनकोडर के हेल्प से कर सकते हैं। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं इस डेटा को वापस मंगा लेता हूँ। ये डेटा यहाँ पर है ना मेरा, ये भाई कोई डाउट इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? भाई यही है ना डेटा No, हमारे sir. पास। इसका नाम बदल देते हैं वरना आप कंफ्यूज रहोगे। ऊपर वाला अलग, यहाँ अलग। बताइए, ग्रेटर नोएडा और न्यू दिल्ली, है ना, और गुड़गांव, वहाँ गुरुग्राम था, गुड़गांव। ठीक है, यहाँ नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन अलग है। अच्छा, एक सेम करना है हमें, अच्छा ये कह रहे थे। हाँ सही कह रहे हो, ग्रेटर नोएडा। और ये राजस्थान, राइट। ये बाकी डेटा सेम रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये डेटा बदल गया हमारा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। तो ये मंगाने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम एसके लर्न, और ये एनाकोंडा में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है। एसके लर्न के अंदर एक हमारा मॉड्यूल है, उसका नाम है प्री प्रोसेसिंग। एसके लर्न किस पे जाओ, प्री प्रोसेसिंग। क्यों जाओ प्री प्रोसेसिंग पे, क्योंकि मशीन लर्निंग को भेजने से पहले डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें से क्या इंपोर्ट कर लो, वन हॉट एनकोडर। इसमें टैब बटन लगाओगे तो बहुत सारे हैं, राइट, देख रहे हैं। लेवल एनकोडर है कि नहीं है, राइट। नीचे जाएंगे तो मिनमैक्स स्केलर, अब ये आपको पता है कब यूज होगा, स्केल वर्ड है, फीचर स्केलिंग में यूज होगा, है। वन हॉट एनकोडर है, ऑर्डिनल एनकोडर है कि नहीं है, राइट। तो हमने क्या पिक कर लिया, वन हॉट एनकोडर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसको यूज करने से पहले एक इसका ना क्लास बनाते हैं, क्योंकि आप देखिए ये कैपिटल से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्लास को यूज करने से पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, याद है ये कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्ट नहीं कॉल हो सकता, ये तो पता है ना। एक इस क्लास के हेल्प से क्या बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तब भी ये कॉन्सेप्ट दिखे, समझ जाना कि जब हमने इंस्टा लोडर वाला यूज किया था, याद है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल डाउनलोड किया था तो भी एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, कैपिटल से जब भी कोई चीज कॉल होगा उसका पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी एक इंस्टेंस बनेगा। OHE के अंदर में मेरा ऑप्शन है, उसका क्या नाम है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या करना है, फिट करना है और ट्रांसफॉर्म कर देना है। किसे, हाउस के किसको, सिटी को। ये क्या कह रहा है, एक मिनट, ठीक है। इसे हमें कैसे पास करना है, डबल में, यानी एक डेटा फ्रेम में पास करना है। ध्यान देखिए, मैंने बताया था वो क्या रिटर्न करता है बदले में, 0 1 की सीरीज, जो कि क्या कहलाती है, स्पार्स मैट्रिक्स कहलाती है। और ये आंसर ना दे करके सीधा क्या कह रहा है, स्पार्स मैट्रिक्स है। कितने की, 5/4 की। 5/4 की क्यों है, क्योंकि 4 ही कॉलम बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं 4 कॉलम, 4 ही यूनिक डेटा है। डेटा तो 5 है वैसे, लेकिन 4 यूनिक है। हाँ, लेकिन एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ ना तो मामला गड़बड़ है। तो ये ध्यान रखना कि इस केस में लोअर केस और अपर केस का एक एक ध्यान रखना है पाइथन के केस में, कि ये अप्लाई करने से पहले वो कॉलम सारे किस में हो जाने चाहिए, सेम में मैच हो जाने चाहिए, कि यूनिक में आने वाले दो अलग ना हो। जैसे जब ईडीए कर रहे थे तो दिल्ली कैपिटल और दिल्ली डेयर डेविल्स, वो दोनों एक ही डेटा था, उनको पहले क्या बनाया, एक बनाया, उसके बाद ये अप्लाई करेंगे उस पर, समझे। अदरवाइज वो मामला नहीं बनेगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो इसको हमें क्या करना होता है, यहाँ टैब बटन लगा करके हमें बोलना है इसे क्या कर दो, टू
एरे कर दो। क्या कर दो? 2 एरे। कुछ जाना पहचाना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हैं? पक्का? अच्छा, अब मुझे पता है कि ये जो 2 एरे आ रहा है ये सेम कॉलम का सीक्वेंस लेगा, ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान। ये कुछ उसका सीक्वेंस लेता है। तो ये कैसे पता लगा कि वही सीक्वेंस आना है? तो हम क्या करेंगे, हम हाउस के सिटी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? और यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे? यूनिक। ये सीक्वेंस बना लिया इसने, सेम ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम नहीं देता, ये क्या देता है? सीधा मैट्रिक्स देता है। और आप भी गौर करोगे, जब मैंने यहाँ होवर किया था तो मैंने ये पिक नहीं किया था स्पार्स मैट्रिक्स में, मैंने ये पिक किया था स्पार्स मैट्रिक्स में, क्योंकि ये स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। राइट, क्योंकि वो तो डेटा फ्रेम बन गया ना फिर हमारा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? यस या नो? परफेक्ट। अमित भाई पक्का? Yes, sir. अच्छा, ये एरे है, एरे डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होगा सिखा रखा है मैंने, बताओ बताओ भाई। अरे सीधा सा पीडी डॉट डेटा फ्रेम चला दो। कहाँ ध्यान, कहाँ है गौरव? कहाँ ध्यान है? ये तो याद है ना, एरे सीधा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है। और इसे क्या चाहिए डेटा फ्रेम में? हम इसे ये पास कर सकते हैं कॉलम्स, याद है? कॉलम्स की वैल्यू कहाँ से उठा ले? हाउस के सिटी से, यूनिक से उठा ले। ये बना लिया कि नहीं बना लिया भाई? ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिलके यूज होंगे। बताओ, इसमें कुछ पूछना है? नो? निधि जी, ये डेटा कैसा आ रहा है? नहीं, अब तो डेटा फ्रेम बन गया ना, अब स्पार्स मैट्रिक्स नहीं, अब क्या बन गया? डेटा फ्रेम। पहले जब ये था तो देखो 0 1 अच्छा लग रहा था, यहाँ पर भी 0 1 है लेकिन फ्लोट फ्लोट फॉर्मेट में, फ्लोटिंग फॉर्मेट में। तो क्या करें इसे? दो तरीके हैं, डेटा फ्रेम पे एस टाइप चलवा सकते हैं या एरे के अंदर भी एस टाइप चलवा सकते हैं। एरे भी कहता है कि टाइप कास्टिंग सपोर्ट कर लेता है। इसी एरे पे मैंने बोल दिया डॉट एस टाइप। क्या ले लेना इसे? इंटीजर। देखिए, ये काम यहां से भी कर सकते थे, और ये चीज यहां ना लिख करके सेम यही कोड यहाँ बाद में लगा दूंगा तो भी सेम आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एरे भी एस टाइप को सपोर्ट करता है और डेटा फ्रेम भी एस टाइप को सपोर्ट करता है। और ये तो याद होना चाहिए ना भाई। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग जो बनाना है आप बना सकते हैं। अब ये अकॉर्डिंग, अब ये कौन सा डेटा बन गया? डमी डेटा बन गया वापस से। तो इसे मैंने OHE एनकोड डेटा के नाम से सेव कर लिया। एनकोड डेटा, सॉरी OHE, PHE हो गया इस नाम से। निधि जी, हमारे पास ये रहा हाउस और दूसरा है हमारे पास OHE एनकोड डेटा। दोनों को मुझे क्या कराना है? फिर से मिलाना है। तो पहले तो मैं हाउस में से ड्रॉप करा लूं किसे? सिटी को या इसको? सिटी को। और एक्सेस, एक्सेस ध्यान रखने इसमें भूल जाते हैं। ये बन गया, ड्रॉप हो गया। और इसे मैं क्या करा लूं? ये बन गया मेरा हाउस। और इस हाउस में अब मुझे क्या कराना है? नया ऐड कराना है। कॉन्केट यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसे इसके कॉलम को स्टोर करना पड़ेगा। pd डॉट कॉन्केट, कॉन्केट में डेटा कैसा चाहिए? लिस्ट में। तो मैं कह रहा हूँ हाउस को बाद में शो करना, वन हॉट एनकोडेड डेटा को पहले शो कर दो। तो OHE वन हॉट एनकोड डेटा कॉमा हाउस, बस बन गया। एक्सेस, एक्सेस पास करना, एक्सेस इक्वल्स टू 1। डेटा आ गया हमारे पास। जी, परफेक्ट। बताओ, ला सकते थे, फिर वही हो जाता ना, जैसे ऊपर हो गया था, प्राइस बीच में घूम रहा था, ये हो जाता, ये हो जाता। हाँ, उसमें भी हो सकता है, बात बराबर ही है। वो वहां ना बता के मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया। ठीक है, ये किसके थ्रू पहुंचे? वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू। ठीक है वन हॉट एनकोडिंग। वो डेवलपर का भी ध्यान देखो क्या सोच के लिख रहा है वो कोई तुक बन रहा है, राइट? वन तो समझ में आ रहा है, चलो 0 1 चल रहा है। हॉट एनकोडिंग, एनकोडिंग भी समझ आ रहा है, हॉट क्यों यूज किया उसने वन कोल्ड एनकोडिंग भी यूज कर सकता था है, या वन एनकोडिंग भी कर सकता था सीधा है बताइए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है आप लोग को इसमें? तो कैंडिडेट, ये पूरे No, पांडास sir. का इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना, क्योंकि ये यूज होता है, राइट? और इंटरव्यूअर पूछता है इसमें, और अगर नहीं भी पूछे तो आपको
बताना है कि हमने किया हुआ है, क्योंकि इंटरव्यूअर के देखो दो तरीके के इंटरव्यूज होते हैं। एक होता है आप चुपचाप बैठे हो तो उसके जो माइंड में क्वेश्चन है वो पूछेगा। दूसरा है कि आप माइंड गेम कर रहे हो उसके साथ, आप अपना इंट्रोडक्शन में इतना सारा टॉपिक बता रहे हो कि वो अच्छा इसे ये भी आता है, अच्छा इसे ये भी आता है, तो अब किससे पूछूंगा मैं, अब इसी से पूछूंगा। तो इंटरव्यू को डाइवर्ट किया जाता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग चलवाना। और ये यूज होता है, ये कभी करके देखना आप लोग, ठीक है? मैंने तो हर जगह यूज किया है। हाँ, ये ट्रिक होता है, राइट? आपको इंटरव्यू के साथ माइंड गेम करना होता है, वो देखना होता है। अदरवाइज वो जो सोच के बैठा वो फिर वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना? आपको उसे अपने एरिया के अंदर लेकर के आना है, तो जा करके बात बनेगी। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। बताओ भाई, ऑनलाइन कोई टिका भी है No, आज? sir. अरे नो, नो सर यस सर से कैसे काम चलेगा? ये शिक्षा जी, महिमा जी नहीं है अपने आप, वो 12 बजे लेफ्ट हो जा रहे हैं क्या सभी हैं? माजिद चले गया पता नहीं सर। है। मैंने बोला हुआ है ना कि 2 घंटे की क्लास रहेगी जब तक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, है? हाँ, कहाँ मेट्रो में? यहाँ आ रहा है, कहाँ वैशाली जा रहा है? यहाँ किस लिए आ रहा है? यहाँ क्लास तो अब हाँ, खत्म हो गया। चलिए, महिमा जी आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर। फर्नेस्ड स्टेटस वाला बताऊं या कर लोगे? कर लेंगे ना? चलिए ठीक है। कैंडिडेट्स वन हॉट एनकोडिंग और गेट डमीज कब यूज करना है? जब नॉर्मल डेटा है, जिनमें कोई रैंकिंग नहीं है ना? अब ये काम हम इससे भी कर सकते हैं, नॉमिनल एनकोडर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर क्या यूज कर लेते हैं? वन हॉट एनकोडिंग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, इसमें पहला कॉलम तो ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो या तो बना लो उसके बाद ड्रॉप कर लो, ये बात क्लियर है? या स्टार्टिंग में यहां नहीं होता, स्टार्टिंग में इधर डिक्लेयर करना होता है, इंस्टेंस बनाते के टाइम में इधर बीच में कहीं नहीं लिख सकते। तो देखो क्या लिखेंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे जाएंगे, ड्रॉप लिखा है ना? ड्रॉप में हम लिख देंगे फर्स्ट। देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे ना, ड्रॉप में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो ये हम पास कर देंगे, राइट? तो मैंने क्या बोल दिया, ड्रॉप इज इक्वल्स टू, वहां लिखा था ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ बस ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट बताना है। ये रन किया, रन किया। अच्छा, अब तो हमने इन प्लेस करा दिया ना उसे। एक मिनट, ये कोड दोबारा चला लेते हैं, ठीक है? रन किया, रन किया, रन किया। एरर आ रहा है इसमें भाई? इसे रन किया, इसे रन किया, रन किया। एक मिनट यार, ये पूरा बदलना पड़ेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं किसका कैसा डेटा आ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इधर 5/3 और 5/4 पे मामला फंस रहा है। मतलब हम कॉलम कितना दे रहे हैं? यूनिक कॉलम दे रहा है हमें, 4 दे रहे हैं, और ये हो है कितना कॉलम? 3। ये मामला फंस रहा है। तो कॉलम में हम क्या बोल देते हैं, एक से आगे का स्लाइस कर लो, बस यही था, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ भाई। देखो एक्चुअली में वो डेटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, और हम उसे यूनिक के थ्रू हम कितना कॉलम दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं ना, तो वही तो वो दिक्कत कर रहा है उसके लिए। ये कितना कॉलम दे रहा है? 4, और डेटा कितना है? 3, तो ये इशू आ जा रहा है। तो हमने क्या बोला, एक के आगे से स्लाइस कर लो, कुछ इस तरीके से डेटा आ गया, ठीक है? परफेक्ट, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। अब इधर क्या है, इधर भी हमें यहाँ वही बोलना है ना, 1 से आगे से। परफेक्ट, ये रन किया, रन किया, अभी आ गया प्रॉपर। तो या तो मेरे ख्याल से बनाने के बाद ड्रॉप करना ज्यादा इजी अप्रोच, अदरवाइज ये जुगाड़ लगाने पड़ जाएंगे, है ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए? निधि जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट, तभी बात बनेगी, है ना? चलिए गाइस, अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम ऑर्डिनल के लिए चेक करते हैं। ऑर्डिनल, नॉमिनल तो हमने देख लिया, हम गेट डमी से भी काम करवा सकते हैं, वन हॉट से भी, और नॉमिनल भी चल सकता है। दूसरा क्या है हमारा, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा कब यूज होता है? जहां पर एक रैंकिंग आ रही हो, है ना? तो एक नया डेटा बना लेते हैं जिसमें क्या हो, रैंकिंग चल रही हो, लॉस एंड प्रॉफिट। बहुत दो ही, एक ही कॉलम बनेगा जीरो मतलब
आपका लॉस, 1 मतलब प्रॉफिट। क्योंकि 2 कॉलम बनेंगे, एक ड्रॉप करा देंगे तो क्या बचेगा, एक ही कॉलम बचेगा, है ना। हाँ तो इसमें उससे भी ऊपर लेते हैं, ये लेते हैं, ये शॉर्ट साइज वाला लेते हैं। कौन सा वाला, शॉर्ट साइज, राइट। हाँ यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, एक मुझे ना ऑर्डर बना लेना है, एक ऑर्डर बना लेना है कि शर्ट का सीक्वेंस क्या रहता है, क्या रहता है शर्ट का सीक्वेंस। ये स्मॉल से बताओ, एक्स्ट्रा स्मॉल कहाँ होता है भाई, होता है, क्या बात कर रहे हो। एक्स, एक्स स्मॉल, ठीक है। इसके बाद, उसके बाद डबल एक्सएल, है ना, डबल एक्सएल, बस यही होता है, ठीक है। बाकी तो फिर ऑर्डर पे बना, खाली टाइप के कोई बंदे आएंगे तो उनके लिए ऑर्डर पे वो बनेगा, ठीक है। चलिए ये एक हम ना ऑर्डर बना के रख लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनल एनकोडिंग कर रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस में बताना जरूरी है कि सबसे छोटे ऑर्डर पे कौन आ रहा है और सबसे बड़े ऑर्डर पे कौन आ रहा है, डबल एक्सएलआर। तो ये ध्यान रखना, इसमें आगे पीछे ऑर्डर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करना है हमें ऑर्डिनल एनकोडर। और ध्यान रखना जब भी ये एनकोड करो, कोई भी इंपोर्ट करो तो कैपिटल प्रेस करना, क्यों, क्योंकि स्मॉल में तो वो आएगा ही नहीं, है ना। मतलब हिंट आ जाएगा लेकिन कॉल मत करना, राइट, क्योंकि एरर आ जाएगा। कैसा एरर आएगा बताओ, एरर हमने पढ़ा हुआ है, नहीं एरर आएगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई गौरव। मॉड्यूल तो कॉल हो ही रहा है हमारा, सोचो, मॉड्यूल के अंदर से वन हॉट मंगाया जा रहा है, कौन सा एरर आएगा, इंपोर्ट एरर आएगा। कौन सा आएगा, मॉड्यूल तब आता है जब इधर ही स्पेलिंग गलत चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये इंपोर्ट करना चाह रहा है। अगर यहाँ स्पेलिंग गलत है तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आएगा कि sklearn जैसा कुछ मिला ही नहीं मुझे, ठीक है। तो ओई नाम से बना लिया, है ना, ओई नाम से क्या बना लिया है, किसका, क्लास बना लिया, ये इंस्टेंस बना लिया। इधर भी आप चाहेंगे तो यहाँ देखिए कैटेगरीज लिखा हुआ है ना, ये बताना है कैटेगरीज क्या है मेरी, कैटेगरीज इज इक्वल्स टू माय ऑर्डर, कि इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मुझे ऑर्डिनल एनकोडिंग देना है। डाउट तो नहीं ना कैंडिडेट, पक्का, ठीक है। अब मेरे पे डेटा भी तो होना चाहिए, डेटा तो है ही नहीं, अप्लाई किस पे करें, बताइए डेटा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ शर्ट, SHIRT शर्ट साइज, थर्ड साइज में बोल रहा हूँ कि एक काम करना भाई गौरव, 4i इन रेंज 20, हर एक आइट्रेशन में रैंडम डॉट चॉइस कर लेना। हमने रैंडम इंपोर्ट नहीं किया क्या, नंपाई किया था ना, इसलिए रैंडम डॉट चॉइस कर लेना, किस में से, ऑर्डर में से। तो वो कोई भी ऑर्डर उठा लेगा, हमें नहीं पता, हमें क्योंकि सीक्वेंस में नहीं मंगाना भाई, कपड़े तो कैसे भी रखे हो सकते हैं ना, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट साइज बन गया। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर एक ही मंगाते हैं प्राइस और कुछ नहीं, या और कुछ मंगाना है बताओ, अदरवाइज उस पर भी आप ही को करना है फिर, है। कलर का रैंकिंग कहाँ होता है, लाल कलर बहुत अच्छा। अभी हम एक का देख रहे हैं ना तो एक ही रहने देते हैं। प्राइस के लिए मैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, बताओ भाई, 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के, ठीक है। क्या चीज, ब्रांड में कैसे रैंकिंग दोगे आप, वो तो गलत हो जाएगा ना। वो तो वो भाई मेरे लिए जो है टाटा का ब्रांड मेरे लिए टॉप पर है, आपके लिए जो हो सकता है वो कुछ और हो, है ना। अदरवाइज आप कैसे ब्रांड जस्टिफाई करेंगे, क्या प्रूफ होगा, बताइए, है ना। यस या नो, आप किसको टॉप पे ब्रांडिंग देंगे, जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आ रहा है, क्या वो टॉप ब्रांडिंग पे जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, राइट। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, राइट, क्लियर है। pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा शर्ट साइज। अरे ये क्या आ रहा है भाई, अच्छा नहीं, एक मिनट, 121 इसलिए है क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि कितने आने चाहिए, 20 लेने आ गया हम पे, सही है ना, डेटा परफेक्ट, ओके। इसको चलो df नाम से ही सेव कर लेते हैं, डेटा फ्रेम। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, कुछ पूछना है इसमें, नो, क्लियर है भाई, ठीक है।
तो डीएफ में मुझे क्या कराना है, नॉट, मेरे को वो नहीं कराना, नॉमिनल या वन हॉट एनकोडिंग या डमीज नहीं कराना, अदरवाइज वो इन सबको कॉलम में कन्वर्ट कर लेगा और वो कर देगा। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे पता है ना इनकी रैंकिंग है, ये कौन से रैंकिंग पे आता है, 1 2 3 0 1 2 3 4 5, कौन से रैंकिंग पे जाता है, 5 पे। तो इसके बगल में क्या बन के आ जाए, 5 बन के आ जाए, इसके बगल में क्या बन के आ जाए, जो भी रैंकिंग पड़ रही है उसकी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बताइए, ओई डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म डीएफ का क्या भेजना है हमें, और वही डबल में डीएफ का क्या भेजना है हमें, शॉर्ट साइज, ठीक है। वैल्यू एरर, एक मिनट, शेप साइज का क्या इशू है इसमें, कह रहा है इफ योर डेटा हैज अ सिंगल फीचर टू एरे रीशेप इफ इट कंटेन्स सिंगल सैंपल, reshape your data either using -1 or something this expected 2D got 1D। हाँ तो 2D दिया तो था पहले, पहले तो 2D दिया था ना, उसमें भी एरे ही आ रहा था, एरे नहीं, एरर आ रहा था। परफेक्ट, इट हैज टू बी शेप ऑफ n फीचर्स। एक मिनट, कहीं हमारी स्पेलिंग गलत हुई है क्या, देखो यहाँ पर कैटेगरीज, n कैटेगरीज इज इक्वल्स टू, कैटेगरीज इज इक्वल्स टू यूनिक वैल्यू पर फीचर, अननोन वैल्यू, ठीक है। कैटेगरीज लिस्ट ऑफ एरे क्या रहे ना यहाँ पर, वो तो हमने दे दिया, और n फीचर्स तो ये अपने आप निकाल लेता है ना, ठीक है, ये तो अपने आप निकाल लेगा। इसमें नीचे आइए, नीचे एग्जांपल दिया है ना इसने, ओके गाइस, एक्चुअली ना हमें ये रैंकिंग देना है, ऐसी रैंकिंग देनी है, ठीक है। एक्चुअली हम, हाँ, हमें ना रैंकिंग नहीं दिया हमने, ठीक है, हमें रैंकिंग देना पड़ेगा, तो इसे ये रैंकिंग देना पड़ेगा। तो बताइए, हाँ वही, वो उसी का इशू आ रहा है, तो कैसे दे रैंकिंग, अब वो मेहनत हो जाएगी। मान लेते हैं हमसे ये बन गया था, अब हमें इसी पे रैंकिंग देना है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन है, उसका नाम है जिप फंक्शन। क्या नाम है, जिप फंक्शन। इस डेटा में कितने डेटा है, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, 0 से लेकर के या 1 से लेकर के, क्योंकि 1 से रैंकिंग दे दे रहे, 1 से लेकर के कहाँ तक चलो, लेंथ ऑफ दिस ऑर्डर, रेंज मिल गया मेरे पे। अब रेंज एक कम चलता है, तो मैंने क्या बोल दिया, +1। अगर 0 रहता तो ये दिक्कत नहीं होती, है ना। अगर आपको 0 रखना है तो ये +1 करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट तो नहीं गाइस, मैं कह रहा हूं ये मेरा है रैंक और वो है मेरा ऑर्डर, और इन दोनों को मुझे क्या करा दो, जिप करा दो। देखिए ये कितना बढ़िया फंक्शन है, ये अपने आप जो हमें चाहिए वो दे देगा, और इसको हमें लिस्ट में टाइप कास्ट करा देना, यही चाहिए था, है 1 2 3 4 5 6, यही है कि नहीं है, या कुछ छूट रहा है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6, स्टूडेंट यही है ना। और इसको अब मैं किस नाम से स्टोर कर देता हूँ, ऑर्डर रैंक के नाम से कर देता हूँ, किस नाम से, ऑर्डर रैंक। और यहाँ क्या भेज देता हूँ, ऑर्डर रैंक। ये रन किया रन किया रन किया रन किया, अब क्या मामला है इसमें, नहीं यार ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं उसका कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुकिए, ऑर्डर रैंक, उसका कोई इशू तो नहीं होना चाहिए वैसे, एक बार चेक करते हैं क्या कह रहा है, इट हैज टू बी n फीचर्स। इसमें आते हैं, ये है ना, लॉजिकली सोचो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम्म, एक मिनट, हमने यहाँ पर एक हमारा ऑर्डिनल एनकोडर बन गया, राइट। क्या कराना है हमें, इस पे फिट कराना है, राइट। किस पे फिट कराना है, इस पे, एंड देन इससे ट्रांसफॉर्म कराना है, ठीक है, ओके। तो यार हम तो डायरेक्ट एक्स फीचर पास कर ही रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं पिक कर रहा, ये कर रहे हैं ना डायरेक्ट, ये देखो एक्स आ रहा है ना हमारा, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। एक मिनट, मेल वन समथिंग दिस, राइट, एरे ये रिटर्न कर रहा है हमारा,
फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग एग्जांपल है। OE डॉट फिट में डेटा, इसे ऑर्डिनल एनकोडर में हमने यहाँ पर ऑर्डर रैंक को हमने पास किया। ओके ओके, गॉट इट गाइस, गॉट इट, आइडिया लग गया मुझे क्या इशू है। एक्चुअली ये जो ऑर्डर रैंक है ना, ये भी इसमें होना चाहिए, TD में होना चाहिए, ठीक है। ये रन किया और क्या है यहाँ पर, फिट एंड ट्रांसफॉर्म और DF का शॉर्ट साइज, राइट। और ये रन करते हैं, अब क्या एरर आ रहा है, अनशेपेबल टाइप numpy array, एक मिनट, np.array, ये एरे में गया हमारा, इससे जरा यहाँ से उठाओ, इनवैलिड पैरामीटर एरे। The categories parameter for ordinal encoding must be string, auto or an instance of list। हाँ, कह रहा लिस्ट ही चाहिए, एरे नहीं चाहिए, राइट। तो इसे लिस्ट ही चाहिए, तो ये लिस्ट दे तो रहे हम इसे, कैटेगरीज इज इक्वल्स टू दिस, और इसे हमने इसके पास किया, और यहाँ पर वैल्यू एरर में सेव साइज का इशू, एरे इज इक्वल्स टू समथिंग दिस। देखो जब इसे यहाँ पर हम ये करेक्ट कर रहे हैं, तो इधर तो हमारा ये आ रहा है, राइट। अब इस केस में हमारा टाइप एरर दे रहा है, अनहैशेबल टाइप नम्पी एरे। नम्पी एरे कहाँ दे रहे हैं हम इधर, ये तो जस्ट ऐसे लिखा हुआ है। इसे रन करो, एक बार चेक करते हैं इसका, ठीक है। इसका डिटेल में देखते हैं कि क्या मामला है इधर। अननोन वैल्यू है, कैटेगरीज है हमारे पास इधर, यहाँ पर वन हॉट एनकोडिंग में एग्जाम्पल में क्या कह रहा है ये, कि ऑर्डिनल एनकोडर का हमने ये क्लास बनाया, ठीक है, इंस्टेंस बनाया। उसके बाद हमारे पास ये एक्स डेटा है, एक्स ये एक डेटा है, और इस डेटा को हमने क्या किया, फिट किया, ठीक है। फिर एक मिनट, यहाँ पर ये इनसीए की कैटेगरीज पे गए तो ये बता रहा है, और ये बता रहा है। उसके बाद ये तो कुछ और बता रहा है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ये कुछ और है, ठीक है। फिट एंड ट्रांसफॉर्म हमारे पास, अब ये एक डेटा है हमारे पास, फीमेल करना है, नहीं यार ये अलग एग्जांपल है एक्चुअली, इधर आइए जरा, एसके लर्न करो भाई हमें, ऑर्डिनल एनकोडर, ठीक है। ये वही एग्जांपल है, वही वाला है ना। हाँ हाँ पी लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये ना अलग है, राइट। ऑर्डिनल एनकोडर्स डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म अगर हम एक्स पे कराते हैं तो ये वैल्यू दे रहा है ना हमें एक्स, और ये 2 दे रहा है, किसको 2 दे रहा है ये इधर, एक मिनट, एक्स डेटा को 2 दे रहा है। हम्म, एक मिनट रुकिए,
यहाँ पर आते हैं FEATURING फीचर। क्या रहा है ना इसका RGB का, ठीक है, gigs for gigs पे। चलिए इंपोर्ट किया इसने, ये रहा डेटा फ्रेम बनाया। ये क्या किया, ये वही पास किया कैटेगरी ABCD लिस्ट ऑफ लिस्ट में, है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास किया ना। अच्छा, हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास किया लेकिन रैंकिंग के साथ पास किया, राइट। एक बार जरा बदलते हैं इसे, क्योंकि हम दोनों एग्जाम्पल में कन्फ्लिक्ट हो गया हमारा। इसे जिप हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, और इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और इसे यहाँ से ऑर्डर रहने दो, राइट। ये रन करो रन करो रन करो। कैन यू यूज, एक मिनट, हाँ ये लिस्ट में रहेगा, ठीक है, राइट। ये देखिए हो गया, है ना, यही था। ये सब हटाओ, पता नहीं क्या एग्जाम्पल देते हैं ये सब, हैं, यही है, ठीक है। एक्चुअली वही था, इसलिए मुझे याद भी वही था, राइट। लेकिन कभी कभार एरर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारा। ये रहने दो, कमेंट आउट पे रहने देते, ठीक है। तो एक्चुअली ना ये इसमें हमें डबल में पास करना होता है, राइट। तो हम स्टार्टिंग में ही पास करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, बात बराबर ही है, क्लियर। या तो ऐसे कॉल कर लो, उसके बाद ये OE बना लो, उसके बाद ये हमारा डेटा फ्रेम है, और हमने क्या बोला, इसे क्या कर दो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दो। एक क्या छूटा हमसे, ऊपर कर तो दिया है हमने, और कितना पास करें। ये क्या बात हुई, हैं, ये तो कोई बात नहीं है, बात तो बराबर ही है ये। अगर आप यहाँ डेटा दे रहे हैं, अगर आप यहाँ डेटा दे रहे हैं, तो इन शॉर्ट ये जो आपका ऑर्डर है, ये 2 में आ रहा है ना, और यहाँ ऐसे दे दे रहे हैं, तो क्या नया हो जा रहा है, ये तो क्या बात है। अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है भाई, ऐसे ही दो फिर, राइट। हाँ, नहीं बात तो बराबर ही है ना यार, उसे 2D डेटा चाहिए, 2D हम वैसे भी दे रहे थे, ठीक है। इसे एक्चुअली यहाँ पर इसे ये इटरेट करने के लिए इसे ऐसा डेटा चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसे स्टार्टिंग से रन करते हैं। ये रहा, हमने रन किया, राइट। और जरा देखिए क्या वैल्यू दे रहा है ये हमारा फिट किया ना इसने, और ये फिट करके हमें ये रिटर्न किया। और एक्चुअल में क्या है हमारा डेटा, ये रहा। स्मॉल की क्या रैंकिंग है, 1, हाँ ठीक है, 1 रैंकिंग। एक्स स्मॉल किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं एक्स स्मॉल है हमारा, ये रहा। तो वो देखो वो किस पे जा रहा होगा, 0 पे जा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एक नया कॉलम बना लेना, या उसी पे बदल सकते हैं। जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, DF के शर्ट साइज को क्या बना दो, ये बना दो, ये वैल्यू असाइन कर लेगा। लेकिन मैं अभी नहीं चाहता कि ओरिजिनल में बदला के दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कोई नाम से, ठीक है। और ये रन किया, तो अब देखिए मेरे पास ये प्रॉपर डेटा आ गया। ये स्मॉल मेरा इस पे है, एक्स लार्ज मेरा 4 पे है, और एक्स स्मॉल मेरा 0 पे। एक्स लार्ज 4 पे है, डबल एक्सएल सबसे लास्ट 5 वाले पे, क्योंकि 0 से 6 चल रहा है, यानी 5 पे, ठीक है भाई। हमें देखो जिस तरीके से, अब कॉमन सी बात है, इसका इंट में कर लोगे, तो यहाँ पर ये जो बदल रहे थे, ये एक एरे आ रहा था एस टाइप में, आपने यहाँ पर बोल दिया कि इसे इंटीजर ले लेना। क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, ठीक है। देखो जिस तरीके से, परफेक्ट। ये हमारे पास ये डेटा आ गया, सही है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा, ऑर्डिनल एनकोडर वाला, राइट। इजी था, बस उसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था हमारा। वो एक्चुअली जो फिट करा रहा है ना, वो डेटा पे ही करवा रहा है। एक्स, देखो जब भी एक्स लिखा हुआ है, एक्स अगर डेटा में जा रहा है, तो मतलब वो सीधा फिट एंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब वो ओरिजिनल डेटा आप यहाँ पर पास कर रहे हैं। लेकिन स्टेप तो पहले ये होगा ना हमारा, कि हमें कुछ इस तरीके से पास कराना है, ठीक है। ये बन गया ऑर्डिनल एनकोडिंग वाला। अच्छा, ये काम इतना मेहनत के बगैर भी हो सकता था। सोचो कैसे हो सकता था, बताइए। उसमें zip फंक्शन यूज होगा, और मैप फंक्शन यूज होगा, अप्लाई वाला। हमने एक और कॉन्सेप्ट लिखा है ना, अप्लाई वाला, इधर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल वही है, सेम इसकी तरह करेगा, ये बता दूंगा अभी। अप्लाई मेथड है कि नहीं है भाई। अप्लाई वाला भी किस में यूज करेंगे निधि जी, ऑर्डिनल एनकोडिंग के केस में। कैसे गाइस, देखिए ये रहा मेरा DF, और ये रहा मेरा
ऑर्डर। डाउट तो नहीं? जिप हमने बनाया था इसका, है ना? क्या था वो? एक तो रेंज ले लेना, लेंथ ऑफ दिस ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर ले लेना। ये जिप बन गया हमारा, और इसको हमने किस में टाइप कास्ट कर दिया? इसमें। ये एक हमारा डेटा आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इस तरीके से, राइट? अब ध्यान से समझना, मेरे पास ये है, शर्ट साइज है। डीएफ पे क्या मैं अप्लाई चलवा सकता हूँ डीएफ के शर्ट साइज पे? बताइए। डॉट अप्लाई, है ना? लैम्डा LAMBDA जो x लेगा, x मतलब एक एक ये लेगा, ये समझ रहे हैं? ठीक है। और मुझे पता है ये मेरे पास डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। सोचिए कैसे क्या मैच कर रहा हूँ कि यहाँ ये चेक करें, अगर लैम्डा स्मॉल है और इसमें से कहीं पर भी स्मॉल पाया जा रहा है तो इसके बगल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न कर दे। सोचिए क्या लूप चलाएं इधर। बताओ। छोटा सा फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन भाई, एक छोटा सा फंक्शन। सुनो सुनो पहले, एक छोटा सा फंक्शन जो कि इनपुट पे क्या ले? रिटर्न नम। इनपुट पे क्या ले? शर्ट साइज ले, है ना? और जो बदले में क्या रिटर्न कर दे? उसका नंबर। अगर मैं यहाँ डबल एक्सएल लिखूं तो मुझे पता लग जाए कि वो। सोचिए ये कैसे स्टोर करेंगे इसे? आप इसे कह रहे हैं इसे एक वेरिएबल में ले लेंगे, इसे यहाँ से ये कट किया, यहीं पर इसे स्टोर कर लेते हैं। ऑर्डर रैंक नाम से किया था ना हमने, ठीक है? ऑर्डर रैंक के नाम से। सोचिए क्या कराना है। मैं फोर लूप चलवा लूंगा, फॉर आई इन ऑर्डर रैंक, रेंज नहीं, ऑर्डर रैंक। हर एक आई के पास क्या है? हर एक आई के पास दो चीज है, देखो। जैसे यहाँ मैंने कुछ भी लिखा, क्या कह रहे हो? क्या नहीं आया? क्या कह रहे हो आई नहीं आया? नहीं, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि अगर मैं फोर लूप चला रहा हूँ आई तो वो क्या करेगा? एक एक ही रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसे अनपैक कर लूँ तो आई कॉमा जे में क्या होगा? आई में रैंक होगा और जे में ये होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इफ किसी भी आइट्रेशन में जे अगर मैच हो जा रहा है मेरे शर्ट साइज के, उस केस में मुझे आई प्रिंट करा देना, ठीक है? यहाँ कुछ भी मैच नहीं हुआ, चलिए यहाँ मैंने स्मॉल लिखा, स्मॉल क्या आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मुझे वन लाइनर में कन्वर्ट करना है, बताइए। सेम यहाँ पर है आपका कॉन्सेप्ट, इजी है। ऑल्दो ये भी यूज हो सकता है, अभी रिटर्न करा देंगे इंस्टेड ऑफ प्रिंट, ये भी फंक्शन चल जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे लैम्डा अप्रोच लेना है। हाँ, फोर आई कॉमा जे इन ऑर्डर रैंक, ठीक है? फोर लूप चलाओ, इफ किसी भी आइट्रेशन पे जे अगर मैच हो जाए एक्स के, किसके? क्योंकि एक्स इनपुट पे आ रहा है ना, जे अगर मैच हो जाए एक्स के इनपुट, उस केस में आई रिटर्न कर देना। यही चाहिए था ना? उस केस में जे नहीं चाहिए, उस केस में आई चाहिए, ठीक है? ये रन करेंगे। एक मिनट देखो क्या क्या मामला फंस रहा है इधर। नहीं नहीं, नेम एरर आ रहा है ना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा। अरे ये कैपिटल एक्स लिख दिया क्या हमने? स्मॉल है। एक्स इज नॉट डिफाइन कैसे हो? नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर j इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो लैम्डा बना ना मेरा, राइट? एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, एक मिनट। यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये एक्स हटाओ इधर से। ये एरर कैसे फंस गया हमारा? जैसे ये एक्स इनपुट ले रहे हैं, एक्स तो ये खुद है ना, राइट? मैं कह रहा हूँ फोर आई कॉमा जे, अरे इससे मैच कराना है भाई, ऑर्डर रैंक से चलाना है ना। ऑर्डर रैंक इस फॉर्म में स्टोर है ना हमारा, ये रहा। ऑर्डर रैंक ऐसे हमारा स्टोर है ना, ये रहा। तो मैं कह रहा हूँ आई और जे, इसमें से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालो। फोर आई कॉमा जे इन ऑर्डर रैंक, राइट? ओ आर
इंक टूट गया तभी नहीं आ रहा है। ऑर्डर रैंक आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जस्ट मुझे आई रिटर्न करो। तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 012 ये आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आ रहा है तो यहाँ क्या इशू आ रहा है, इफ j इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर मैं स्मॉल लिख देता हूँ और उस केस में मुझे क्या रिटर्न करो है, बस चेक कर रहा हूँ ये लैम्डा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा, ये आ रहा है ना हर एक के केस में कि 1111 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब जब आप x इनपुट ले रहे हो तो ये नेम एरर कैसे आ जा रहा है, ये x इनपुट ले तो रहा है इधर से, ये तो फर्स्ट टाइम हमारा फंस रहा है मामला। इफ j इज इक्वल्स टू हमारा x हो, x ही तो इनपुट पे ले रहा है ना इधर, x रख के कैसे कर लेंगे, नहीं वो इफ चल रहा है तो वो एरर आएगा ही। हाँ राइट, ये तो मामला फंसा है हमारा इधर। ठीक है भाई, इधर देखो जरा, इधर एक और हमारे पास ऑप्शन है, घबराओ मत, हम पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्या नाम है इसका, मैप। मैप फंक्शन क्या करता है, देखो मैप कहता है कि उसे एक लैम्डा चलाना है। मैप फंक्शन हमने यूज किया ना मैप फिल्टर एंड रिड्यूस में। मैप कहता है मुझे एक इनपुट पे फंक्शन चाहिए और बदले में मैं क्या दूंगा, एक डेटा दूंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा, हाँ ऑर्डर रैंक है हमारा ये, राइट है ना। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक लैम्डा बनाओ, ठीक है, जो x लेगा इनपुट पे, राइट, जो इनपुट पे क्या लेगा, x लेगा, x मतलब ये डेटा लेगा। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पर हम सोच क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, पहले तो हमने ये डेटा कैसे बना दिया है। यहाँ पर हमें ये चाहिए कि जब जब इनपुट पे x स्मॉल आए तब तक वो मुझे इसका 0 रिटर्न कर दे, यही है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हमने ये फंक्शन यूज किया था इधर, एक बार रिटर्न कराते हैं इधर i को। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा LAM भी लिए, और मुझे कौन सा चलाना है, रिटर्न नाम जो कि x ले लेगा। ये चल रहा है ना, तो यार लैम्डा क्यों नहीं चल रहा है हमारा, अभी फिलहाल ये यूज कर लो। ठीक है, लैम्डा में ये x हमारा चलना चाहिए। अभी मैंने सीधा बोल दिया कि एक काम करो, ये जो बेसिक फंक्शन है ये हमारा ले लो, ये लैम्डा क्या चलेगा, इस फंक्शन को चलाएगा, और ये हर एक इनपुट में उसे क्या चाहिए, सर्ट साइज चाहिए, और उस सर्ट साइज के अकॉर्डिंग वो हमें ये रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, हमें अभी फिलहाल ये यूज कर लो। यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या मिल गया गौरव, कि अप्लाई मेथड के यूज से हमारे पास अगेन ऑर्डिनल एनकोडिंग हो गई है, लेकिन हमने ऑर्डिनल एनकोडिंग टेक्निक को यूज नहीं किया है। तो मैं डीएफ यहाँ पर मैं बोल देता हूँ शर्ट, ठीक है, शर्ट साइज इन नम, राइट, शर्ट साइज इन नंबर। और अब डीएफ को रन करेंगे तो ये लीजिए हमारे पास देखिए सेम आ रहे हैं, ओई से भी वही आ रहा था और इस पे भी अप्लाई पे भी वही आ रहा है, यहाँ पर भी वही आ रहा था और यहाँ पर भी वही आ रहा है, राइट। तो ये हमारा ऑर्डिनल एनकोडिंग हो जाएगा, और ये मेरा है अप्लाई है, नॉमिनल नहीं है ये, अप्लाई वाला हमारा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट भाई माजिद कहाँ है, नहीं है, शिक्षा जी महिमा जी समझ में आया, बताइए कुछ पूछना है इसमें। Yes, yes, sir. ठीक है, ओके गाइस, अभी ना इतना ही रखते हैं वरना ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। नॉमिनल एनकोडर में आपको बता देता हूँ, ये एक बार ट्राई करके आना, फ्रॉम sklearn डॉट इम्पोर्ट आपने, एक मिनट, इम्पोर्ट हमने यहाँ पर किया, नॉमिनल है हमारे पास, नॉर्मलाइजर है, एक मिनट, हमारे पास कौन कौन सा है इधर, लेबल एनकोडर है। नॉमिनल क्या कहलाता है मेरा, लेबल एनकोडर। ठीक है, इससे हमारा कॉल होगा ये LE इज इक्वल्स टू लेबल एनकोडर, राइट है ना। और यहाँ पर LE डॉट, और मैंने क्या पास करा दिया, DF का शर्ट साइज, अरे यार फिट नहीं कराना था, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कराना था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। देखिए ये रन किया। अब इसमें क्या है ना, एली में ना रैंकिंग अपने आप बना लेता है, क्या कर लेता है,
अपने आप बना लेता है। अब ध्यान से देखना, ये हमारा डीएफ का शर्ट साइज है, ठीक है। इसमें इसमें देखो, इसने इसको क्या दिया है, 2 रैंकिंग दिया है, 0 किसको दिया है, लार्ज को दिया है। तो इसमें लार्ज जहां पर है वो क्या है मेरा 0 पे। ये अल्फाबेटिकली करता है, जरा चेक करो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल पे क्या गया 0 वाला गया, आई जे के एल, और फिर एम एन, एम पे क्या गया है, देखो एम पे 2 गया है यहाँ पर, ये 1 मिनट नहीं 1 गया होगा, एम पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई जे के एल एम, और उसके बाद एन तो है नहीं, एम एन ओ पी, फिर उसके बाद ये 2 किस पे गया, क्यू आर एस, तो एस पे ये स्मॉल चले गया है ना, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, अब एक्स में अलग अलग है तो फिर उस पे अगेन अल्फाबेट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये भी वही काम करता है, लेकिन ये रैंकिंग नहीं देता, ये गलत रैंकिंग देता है। ऑल्दो हम यूज कर सकते हैं, ये खुद की रैंकिंग देता है। कौन सा रैंक यूज करके, अल्फाबेट का रैंक यूज करके, राइट। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा यूज हमारा नहीं होता। अगर हमें रैंकिंग का डेटा है तो फिर हम ऑर्डिनल एनकोडर यूज करते हैं, लेवल एनकोडर को यूज नहीं करते। और ये मैंने बोला था ट्राई कर लेना, इसमें था ही क्या, इसमें तो ये तो बेसिक था, राइट। आप डेटा पास करेंगे, ये जा करके उसकी रैंकिंग आपको खुद से रैंकिंग दे देगा, ठीक है। नहीं, ABCD लिखने से काम नहीं चलेगा ना इसमें, तब भी वो नहीं देगा। यहाँ पर अगर रैंकिंग बनानी है खुद की तो ऑर्डिनल एनकोडर ही यूज होगा, या फिर आप ये अप्लाई अप्रोच लेकर के चल सकते हैं। अप्लाई अप्रोच में हमें ये बनाना पड़ेगा 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, और ऑर्डिनल एनकोडिंग में वो 0 1 2 अपने आप ढूंढ लेगा, जो सीक्वेंस में आपने दे रखा है 0 1 2। तो इसीलिए यही ज्यादातर फाइनली यूज हमारा होता है, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। लेवल एनकोडर वही नॉमिनल एनकोडर का पार्ट है, ऑर्डिनल एनकोडर हो गया, वन नॉट एनकोडर हो गया, पीडी डॉट गेट डमीज हो गया, और आपका अप्लाई के मेथड के थ्रू हो गया। कुछ बचा हमारा, नो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फीचर स्केलिंग, उसमें हम स्केलिंग टेक्निक देखेंगे, और पर्टिकुलरली उसके बाद फिर हम स्टैट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट डन करें। Yes, yes, sir. चलिए ठीक है भाई, मंडे को मिलते हैं, राइट, है ना।